हेलो क्लास 5। चैप्टर बेटा हमारा चल रहा था हाउ मेनी स्क्वायर्स, ठीक है ना। इसमें जितनी भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी हमने कर ली है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे हम पेरीमीटर निकालते हैं, कैसे एरिया निकालते हैं एक गिवन शेप का, वो हमने कर रखा था। यहाँ तक हमने कर लिया है, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया है। यहाँ से हमें करना है, देखिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, सारा कुछ हो चुका है। तो अब हमें करना जो है वो सारा प्रैक्टिस ही करना है। वो वर्कशीट से हमने आपको काफ़ी करवा रखा है उसमें। तो अब इसमें जो शेष रह गया, जो बचा रह गया है, वो ये है कि सारी एक्टिविटी है जो आपको खुद की करनी है। कुछ क्वेश्चंस नहीं है इसमें, खुद की एक्टिविटी आपको करनी है, खुद की एक्टिविटी आपको करनी है। तो मैं अब बस बता दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है। सारी चीज़ें घर पे करनी है, आपको बता दे रहा हूँ क्या करना है। यहाँ तक सारे क्वेश्चन थे, लेकिन इसके बाद ये सारी एक्टिविटीज़ हैं इसके नीचे। तो मैं बस बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। हालांकि सब कुछ दिया हुआ बुक में, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर ले रहा हूँ। ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। चलिए, पजल विथ 5 स्क्वायर्स। 5 स्क्वायर मतलब इसकी अरेंजमेंट किसी भी तरीके से हो सकती है 5 स्क्वायर की। देखिए करना क्या, मेजर द साइड ऑफ ए स्मॉल स्क्वायर ऑन द स्क्वायर्ड पेपर ऑन द पेज 45 पेज नंबर पे जो है उसका वो निकालना है, साइड की लेंथ, ठीक है। मेक एज मेनी शेप्स एज पॉसिबल यूजिंग 5 सच स्क्वायर्स। इस तरीके से देयर आर 3 आर ड्रॉन फॉर यू। 3 आपके लिए दिया गया है, ठीक है ना। अभी आपको ही करना, हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू ड्रॉ, कितने तरह के आप शेप ड्रॉ कर सकते हो वो यहाँ लिखना है। विच शेप हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर, सबसे लॉन्गेस्ट पेरीमीटर किसका है और कितना है वो सेंटीमीटर में लिखना है। विच शेप हैज़ द शॉर्टेस्ट पेरीमीटर और कितना है वो लिखना है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेप्स, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा, तो अगर एक का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 3 4 5, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना। अब शेप्स वो हम चाहे जिस हिसाब से अरेंज करें, जैसे मान लो ये 3 शेप्स दिए हुए हैं, तो 1 2 3 4 5, इसका भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 2 3 3 4 5, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 2 3 4 5, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर सबका होगा, ठीक है ना। तो एरिया कॉमन होगा बेटा, ध्यान से देखो। शेप के साथ एरिया वेरी करता है, एरिया कांस्टेंट रहता है, पेरीमीटर वेरी करता है, पेरीमीटर चेंज होता है। जैसे मान लो ये तीनों का एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है सबका, लेकिन पेरीमीटर देखते हैं। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, 12 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर। इसका 1 2 3 4 इधर हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12, अच्छा 12 इसका भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसका। तो ये मतलब तीनों का सेम हो गया, लेकिन अलग भी होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका एरिया और पेरीमीटर दोनों का, तीनों का सबका सेम है, लेकिन अलग भी होता है। कहने का मतलब है एरिया तो कांस्टेंट रह सकता है, लेकिन पेरीमीटर एक सेम भी रह सकता है और वेरी भी कर सकता है, चेंज भी हो सकता है। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो ये आपको करना है, यहाँ तक हो गया। साइज ये आपको ही करनी है, इसलिए मैं देखिए हम नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे। डिड यू गेट ऑल द शेप्स यूजिंग 5 स्क्वायर्स। 5 तो देखिए अलग अलग है, एक ये हो गया, एक ये हो गया शेप, एक ये हो गया, 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 समझ रहे हो आप। देखो यहाँ लिखा ऑल 12 शेप्स आर अरेंज्ड हियर टू मेक ए रेक्टेंगल। ओके, दिस इज ए 10:6 रेक्टेंगल। 10:6 का मतलब होता है कि एक साइड कोई 10 होगी, एक 6 होगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया और ये 6। 10:6 रेक्टेंगल का मतलब एक साइड ये हो गया 10 और एक साइड ये लंबा, तो मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होती है, ठीक है ना। रेक्टेंगल एज देयर आर 10 रोज एंड 6 कॉलम्स, ठीक है ना। 10 रो हैं, ऐसे ऐसे 10 हैं, और 6 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। रोज़ ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोज़ हो गए, और 1 2 3 4 5 6 कॉलम। कॉलम जो वर्टिकल ऐसे ऐसे होता है उसको कॉलम बोलते हैं, जो ऐसे ऐसे होता है उसको रोज़ बोलते हैं, ठीक है ना। तो वही लिखा है यहाँ देखिए, 10 रोज एंड 6 कॉलम्स। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट देयर आर मोर देन 2000 वेज इन विच दीज शेप्स मेक ए 10:6 रेक्टेंगल। ये जैसे अरेंज किए गए हैं 12 शेप्स, 2000 से ज़्यादा तरीके हैं इसको अरेंज करने के, समझ रहे हो आप। जिसमें से एक ये है 10:6 रेक्टेंगल में कन्वर्ट करने का इसका, ठीक है। ड्रॉ ऑल द 12 शेप्स ऑन ए शीट कार्डबोर्ड एंड कट देम।
सबको एक सीट पे आप बना लीजिए और उसको कट कर लीजिए। ट्राई टू अरेंज योर 12 शेप्स इन सम अदर वे टू मेक 10:6 रेक्टेंगल, कुड यू डू इट। आपको करना क्या ना, एक सीट पे ऐसे बना लेना है और सबको कट कर लेना है और 10:6 का ही रेक्टेंगल फिर कोई बनाना है, इससे अलग कुछ दिखे जो, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये आपको ट्राई करना है, ये भी घर पे ही करना है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। ट्राई अनदर पजल, यू हैव टू मेक ए 5:12 रेक्टेंगल। अब 5:12 का मतलब समझ रहे हो, जैसे वहाँ 10 रोज़ थे तो यहाँ 12 रोज़ कर देंगे, वहाँ 6 कॉलम थे तो 5 कॉलम, इस तरीके से कुछ रेक्टेंगल बनाना है विद दीज 12 शेप्स। इन्हीं 12 शेप्स का यूज़ करके देर आर मोर देन 1000 वेज टू डू इट। और यहाँ कितने तरीके हैं, 1000 से ज़्यादा तरीके हैं। इफ़ यू कैन फाइंड इवन वन दैट्स ग्रेट। अगर आप एक भी बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो आपको करना, बात मेरी समझ में आ गई, आपको करना क्या ना, ऐसे ही कुछ बना के उसको सबको अलग अलग कर लेना और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते जाना है, ठीक है ना। अब गेम टाइम, गेम खेलना आपको, ये भी आपको ही करना घर पे बेटा। हियर इज अ चेस बोर्ड, प्ले दिस गेम विथ योर पार्टनर विथ वन सेट ऑफ 12 शेप्स। किसी जो 12 शेप्स आपने ऊपर काटा है उसी में से किसी एक शेप आप ले लें और एक दूसरा शेप आपका फ्रेंड ले लें, और जैसे यहाँ बुक में दिया उसी तरह से गेम खेलते जाएं। बात समझ में आ रही है। ये गेम खेलिए आप घर पे, आप आपके पेरेंट्स के साथ खेल सकते हैं, किसी एक को लेके खेलिए, बहुत ही आनंददायक है ये, अच्छा है, ठीक है। इसको आप करिएगा, इसमें मुझे कुछ समझाना नहीं है, इसको गेम आपको खेलना है। जैसे जैसे इसमें बोल रहा है, आप जो वो यहाँ 12 शेप्स काटे होंगे ना, यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से उन्हीं में से यूज़ करके ये गेम खेलना है। हाँ, चेस बोर्ड आपके पास होना चाहिए इस तरह का कुछ, या आप वो भी बना लीजिए एक पेपर पे। बात समझ में आ रही है। तो ये आपको ही करना है। अच्छा, मेक योर ओन टाइल, आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप टाइल्स भी घर पे बना सकते हैं। तो आपको करना नहीं है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, अगर कर सकते हैं तो करें प्लीज़, ठीक है। इसमें भी मतलब कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, इसमें समझने वाली कुछ चीज़ नहीं है। आप पढ़ते जाएं, टाइल में जो बनाना है आपको पढ़ते जाएं और उसको कलर करते हुए बनाते हुए चले जाएं। अगर कलर नहीं कर पा रहे हैं तो आप बनाएं ना, बस इसको एक बार पढ़ लें कि कैसे कर रहा है, इसमें शेप्स का वेरिएशन कैसे हो रहा है, समझ में आ रही बात। देखिए यहाँ बनाने का तरीका भी दे रखा है, स्टेप 1 2 3। तो आपको ये बनाना है, इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है। हाँ, इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज़ हो रहा है, वही एरिया पेरीमीटर, एरिया पेरीमीटर। तो उस कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको रिवाइज़ कर दे रहा हूँ। तो ये आपके लिए होमवर्क है, 2 चीज़ें, ये प्ले योर गेम या गेम टाइम जो है ये आपको खेलना है घर पे, और मेक योर ओन टाइल, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। ये आप करेंगे खुद से, इसमें समझने वाला समझाने वाला कुछ नहीं है। जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे आप कर लीजिए, ठीक है बेटा। और इसी तरीके से, और ये प्रैक्टिस टाइम है, फिर वही है, प्रैक्टिस में भी वही दे रखा है आपको, गेम ही गेम कह रहा हूँ, टाइल ही बनाना है, ठीक है ना। तो आपको करना, ये दोनों होमवर्क है आपके लिए। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। हाँ, अब जो एक कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता रखा है, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो आपको, देखो एरिया और पेरीमीटर में अंतर बताता हूँ मैं। देखो मैंने पहले ही बता रखा है, जैसे मान लो एक ये कोई शेप, ये मान लो एक रेक्टेंगल है ऐसे। अब इसका अगर कोई पेरीमीटर का मतलब होता है कि जो इसकी बाउंड्री होती है उसकी पूरी लेंथ जोड़ लो, वही उसका पेरीमीटर होता है। जैसे मान लो ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 होगा और ये 2 हो गया। तो पेरीमीटर क्या होगा, 4 2 6 और 4 10 और 2 12। एरिया की जब बात करेंगे तो ये जितना ये प्लेस ये कवर कर रहा है, ये इसका एरिया होगा, ये इसका एरिया होगा, ठीक है ना। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, साइड इंटू साइड, यानी कि 4 × 2 = 8। अच्छा, यूनिट कैसे डिसाइड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिट कैसे डिसाइड करते हैं। तो पेरीमीटर का यूनिट सेंटीमीटर होता है, और एरिया का स्क्वायर जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर के पावर 2 होता है, या इसको सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर बोलते हैं, ठीक है। आपसे यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये थोड़ा रेड रेड मैच कर जा रहा है। पेरीमीटर का होता है सेंटीमीटर, और एरिया का सेंटीमीटर के पावर 2, या इसको बोलते हैं सेंटीमीटर का स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, दो सब बोलते हैं। ये सेंटीमीटर क्यों होता है, ये स्क्वायर सेंटीमीटर क्यों होता है, ये बताता हूँ मैं। देखो ध्यान से, जैसे मान लो जो अभी ये शेप हमने बनाई थी, इसी को देखें, 4 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ऐसे लिखा है। तो जब जोड़ेंगे तो 4 2 4 2, जब जोड़ेंगे तो 12 आया। और इसमें ये सेंटीमीटर जुड़ता नहीं है, वो सेंटीमीटर ही रहेगा ना भाई। जैसे मान लो पहले मैं 5 किलोमीटर चला, फिर 10 किलोमीटर चला, तो अगर कोई पूछे कि कितना किलोमीटर चले, तो 5 और 10 15 किलोमीटर चले, ऐसा नहीं कहेंगे 15 स्क्वायर किलोमीटर चले। तो
इसीलिए पेरीमीटर का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर या मीटर ही होता है। तो 12 सेंटीमीटर हो गया। एरिया जब हमने निकाला तो देखो 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये 2 है, तो 4 और 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो 8 आ जाता है। लेकिन जब सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होता है तो जितनी बार मल्टीप्लाई होगा उतना पावर हो जाता है। 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में आता है और पेरीमीटर का सेंटीमीटर में, क्योंकि एडिशन में वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो चैप्टर फिनिश हो गया। अगर कोई डाउट हो रहा है या आपको एक्सपेरिमेंट करना बेटा, इसमें जो जो करते जा रहा है करिए। अगर पॉसिबल हो रहा है तो सब कर लीजिए, अगर कुछ नहीं भी होता तो आप यहाँ बुक से देख के बस समझ लीजिए कि क्या उसमें हो रहा है। ठीक है ना, तो बस यही था, चैप्टर फिनिश हुआ। अब फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। उसके पहले या उसके बाद 1-2 दिन बाद हम एक टेस्ट भी लेंगे आपके इस चैप्टर का। चलिए ठीक, कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू।